औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारी क्लास हुई थी, आपने देखी होगी शायद इंशाअल्लाह। और बीच में दो आप चूँकि सफ़र पे थे, बीच में हमारा यहाँ पर ब्रेक था 2 हफ्ते का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और कल से हमारी पहली क्लास ब्रेक के बाद थी और आज इंशाअल्लाह आपसे कंटिन्यू होती रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। कल हमने कुछ मशक़ें की थी, बातचीत की, गुफ्तगू की, ज़ुबान खोलने की कोशिश है हमारी। इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा जब हम कोशिश करेंगे इस सिलसिले में तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें हासिल होगी। बैक वक्त ओवरनाइट रातों रात नहीं मिल पाएंगी को, है ना। और ये स्टाइल भी नहीं है सीखने का, बतदरीज इंसान जो है सीख सकता है, ग्रेजुअली सीख सकता है इंशाअल्लाह, ठीक है। कल हमने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी आपसे, आज भी थोड़ी सी मशक़ें करेंगे। उसके बाद आजकल एक लेसन, कल लेसन नहीं पढ़ा था हमने, दर्स सानी अशर ख़त्म किया था, सालिस अशर आज पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और हम एक्सरसाइज जो करा रहे हैं वही है जो आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इजी हो जाएगा आपके लिए, फिर जो मशक़ें आप करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज तमरीन, तो हम जो करवाते हैं आपको ज़्यादा समझ में आएंगी फिर वो, है ना। ये ज़ालिका और तिल का समझ में आ गया था हमारा, हादा और हादिही समझ में आ गया था। हादा और हादिही में फ़र्क है जहन में, क्या फ़र्क है हादा और हादिही में? जी, फ़ीमेल के लिए, और ये दोनों करीब के इशारे के लिए हैं, ये दोनों करीब के लिए इशारे के लिए। और ज़ालिका और तिलका में क्या फ़र्क है? ज़ालिका और तिलका में क्या फ़र्क है? फ़ीमेल के लिए, और दोनों दूर के इशारे के लिए, ठीक है। तो हादा और हादिही ये दोनों जो है ना करीब के इशारे के लिए हैं। किसी भी कोई भी चीज़ जो आपके करीब हो, इशारा कर रहे हो, तो वो हादा और हादिही का इस्तेमाल होता है। हादा का इस्तेमाल जो है मर्द के लिए या जो मस्कुलिन जो वर्ड होगा उसके लिए, ठीक है, मेल के लिए। और हादिही जो मोन्नस या फेमिनिन जो लफ्ज़ होगा, मोन्नस लफ्ज़ होगा, उसके लिए हादिही का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ज़ालिका और तिलका वाला मामला, दूर का इशारा लेकिन मुज़क्कर के लिए, या ये कि मस्कुलिन के लिए ज़ालिका, और तिलका जो है फेमिनिन यानी मोन्नस के लिए। ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में है आपके, ज़ालिका और तिलका। अब ये देखिए यहाँ पर खाली जगह है, आपको नज़र आ रही है खाली जगह, अल्फाज कुछ लिखे हुए हैं, तो ये देखिए कि इसके पहले क्या लगा सकते हैं। ज़ालिका और तिलका में से, दोनों में से क्या लगना चाहिए यहाँ पर? क्या लगना चाहिए यहाँ पर, तिलका या ज़ालिका? तिलका लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए तिलका? इसलिए कि लफ्ज़ उम्मुन जो है फ़ीमेल है, मुअन्नस है, फेमिनिन है, ठीक है। लफ्ज़ का कंसिडरेशन होगा, ठीक है, शख्सियत का नहीं, लफ्ज़ का कंसिडरेशन होगा। आप जो देखेंगे कि लफ्ज़ पर गौर करेंगे कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक है। तो उम्मुन के पहले अब हम क्या लगाएंगे फिर? अब तिल का उम्मुन, क्या कहेंगे हम? तिल का उम्मुन। ज़ालिका उम्मुन नहीं कहेंगे हम, तिल का उम्मुन वो माँ है। और अबुन के पहले क्या लगना चाहिए फिर? ज़ालिका अबुन, ज़ालिका अबुन वो बाप है। कलमुन के पहले क्या लगना चाहिए? ज़ालिका कलमुन, क्या लगेगा? ज़ालिका कलमुन। मिलअक़तुन के पहले क्या लगेगा? तिल का, क्या लगेगा? तिल का मिलअक़तुन, तिल का मिलअक़तुन। मिलअक़तुन का माना याद होना चाहिए, है ना। मिलअक़तुन का माना क्या है? चम्मच, जी, स्पून। कल 2 लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ था, हदीक़ा और हक़ीबा। 2 लफ्ज़ हमने पढ़े हुए, एक हक़ीबा, एक है हदीक़ा। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों जी सही, हक़ीबा यानी बैग, हदीक़ा यानी गार्डन, ठीक है। चाहे लेडीज़ का बैग हो या जेंट का हो, दोनों को हक़ीबा कहते हैं। लेकिन पाउच जो होता है, जो जिसमें हम पैसे रखते हैं, पर्स वगैरह, वॉलेट वगैरह, उसको जो है ना हक़ीबा नहीं कहते हैं, उसको जो है ना महफ़ज़ा कहते हैं। महफ़ज़ा हिफ्ज़ से, हिफाजत से, चूँकि हम मनी इसमें सेव करते हैं ना, हिफाजत से रखते हैं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? इसको कहा जाता है महफ़ज़ा कहा जाता है, इसको हक़ीबा नहीं कहेंगे हम, ठीक है, महफ़ज़तुन, ओके। उसके बाद है आयनुन। आयनुन के पहले क्या लगना चाहिए? तिल का लगना चाहिए।
जी, लफ्ज़ आयनुन जो है मुअन्नस है, तो जिस्म के वो आज़ा जो कि डबल हैं, जिस्म के वो आज़ा जो कि डबल हैं अरबी में मुअन्नस होते हैं। तो आंखें दो हैं इसलिए लफ्ज़ आयनुन मुअन्नस है। ठीक है। उसके बाद हजरुन, क्या लगना चाहिए इसके पहले, ज़ालिका या तिलका, क्या लगना चाहिए, हजरुन, ज़ालिका लगना चाहिए, ज़ालिका हजरुन, ज़ालिका हजरुन। कमीसुन के पहले क्या लगना चाहिए, ज़ालिका कमीसुन, क्या लगेगा, ज़ालिका कमीसुन। नाफिज़तुन से पहले क्या लगना चाहिए, तिलका, तिलका नाफिज़तुन, तिलका नाफिज़तुन वो खिड़की है, तिलका नाफिज़तुन वो खिड़की है। स्लैंग में क्या कहते हैं नाफिज़ा को, दरीचा, दरीचा तो उर्दू में भी कहते हैं। दरीचा दरअसल फारसी का लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ की जो अरबी स्लैंग है ये पर्शियन डोमिनेटेड है, इसलिए इसको दरीशा ही कहते हैं ये लोग यहाँ की। इसमें दरीशा या दरीचा, दरीशा, दरीशा जी, दरीचा कहते हैं। हम उर्दू में दरीचा कहते हैं, दरअसल ये फारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये लोग दरीशा कहते हैं। फारसी में चे है, अरबिक में चे का लफ्ज़ नहीं है। जी जी नहीं, बहरहाल ये जो है यहाँ पर है, बहरीनी स्लैंग के अंदर चा मौजूद है। ठीक है, तो कहेंगे सक दरीचा, दरीशा, बंद कर दो खिड़की, बत्तल दरीशा, खिड़की खोल दो, बत्तल और शक्कर, बत्तल और सक्के ऐसा कहते हैं ये लोग, बन्नत भी बोलते हैं। ठीक है, फारसी में ये लोग पानी बोलते हैं, पानी बोलते हैं, क्योंकि फारसी में शायद पानी नहीं है। पानी फारसी का लफ्ज़ नहीं है, फारसी में आब कहते हैं पानी को। ठीक है, हम कहते हैं ना आब जमजम, तो आब का मतलब पानी होता है फारसी में। बहरहाल बकरतुन से पहले क्या लगना चाहिए, तिल का लगना चाहिए, तिल का बकरतुन, बकरतुन का माना क्या है, गाय। मकतबुन से पहले क्या लगना चाहिए, ज़ालिका मकतबुन, ज़ालिका मकतबुन वो ऑफिस है या वो टेबल है। नाक़तुन से पहले क्या लगना चाहिए, तिल का नाक़तुन, तिल का नाक़तुन, नाक़तुन का माना क्या है, ऊँटनी, क्या है, ऊँटनी। मुहंदिसुन से पहले क्या लगना चाहिए, ज़ालिका मुहंदिसुन, ज़ालिका मुहंदिसुन। मुमर्रिदतुन से पहले क्या लगना चाहिए, तिल का मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन का मतलब क्या होता है, नर्स। मरीजुन यानी बीमार, पेशेंट, मरीज यानी पेशेंट, मुमर्रिदा यानी नर्स, लेडी नर्स, फीमेल नर्स। जी, तो मेल नर्स, मेल नर्स और फीमेल नर्स है ये। तो मुमर्रिज या मुमर्रिदा का मतलब होता है नर्स। अगर मुमर्रिज होता तो फिर ज़ालिका रहता, ज़ालिका होता, मेल नर्स हो जाता वो। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में देखा था मुमर्रिज लिखा हुआ। जी, मुमर्रिज यानी मेल नर्स, मुमर्रिदा यानी फीमेल नर्स। ठीक है। शरीरुन से पहले क्या लगना चाहिए, ज़ालिका शरीरुन वो बेड है, चारपाई, खटिया। अपने यहाँ खटिया भी होती है ना, देहातों में खटिया चारपाई होती है, लकड़ी की और रस्सी की होती है, तो वो सब जो है ना शरीर में आता है वो। जी। हदीक़तुन से पहले क्या लगना चाहिए, तिल का हदीक़तुन, तिल का हदीक़तुन, हदीक़तुन यानी बागीचा। तालिबतुन से पहले क्या लगना चाहिए, तिल का तालिबतुन, तिल का तालिबतुन वो स्टूडेंट है, तालिबा है, फीमेल स्टूडेंट। जमलुन से पहले क्या लगना चाहिए, ज़ालिका जमलुन, ज़ालिका जमलुन वो ऊँट है। ठीक है। बत्ततुन से पहले क्या लगना चाहिए, तिल का बत्ततुन, तिल का बत्ततुन क्या मतलब होगा, वो बतख है। माशाल्लाह आपने ज़ालिक और तिल का भी चीज़ें जहन में आ चुकी हैं। बत्ततुन बतख, बतख, लेकिन मेल को भी बतख कहते हैं या इसको कुछ और कहते हैं, मेल फीमेल में किसमें, बतख, बत्तुन कहेंगे, उसका फीमेल निकाल देंगे, गोल तार निकाल देंगे तो वो हो जाएगा। जी जी इसमें तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हाँ, बहरहाल हम इन्होंने जो वोकेबलरी डाली है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा जो है एक्सटेंड नहीं करना चाहते, उसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, लेकिन हम इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो हम आपकी वोकेबलरी बढ़ाना चाहेंगे फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज। बहरहाल अभी फ़िलहाल हमारे पास जो मौजूद है उसको हम कवर कर लेते हैं, है ना। वो अगर अच्छी तरह जहन में बैठ गई तो फिर चीज़ें और बढ़ा देंगे उसमें इंशाल्लाह, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात बैठता वगैरह तो इस्तेमाल में नहीं आती गुफ्तगू में, जो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है हम उसको याद रखें, लेकिन हमारी जो बुनियादी ज़रूरत के जो अल्फाज है हम उसको ऐड करेंगे फिर, जो कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हमें ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस में, घर में, ख़त व किताबत में, वो लाज़िमन चाहिए हमें फिर। ठीक है। उसके बाद जो है सवाल व जवाब जो है गुफ्तगू की कल हमने मश्क की थी बहुत सारी। अना इसमी अब्दुस्सलाम, इसमी अब्दुस्सलाम, हमें जो है ना ज़ुबान खोलने की हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ी सी मश्क भी करनी चाहिए। ठीक है। अना इसमी अब्दुस्सलाम, मस्मुका अंता, मस्मुका अंता, मी मोहम्मद इब्राहिम, नाम
इसमो का, अना इसमी मोहम्मद इब्राहिम, हाँ, अना इसमें अब्दुस्सलाम, अंता अना मस्मुक, अना इसमें मुबशिर। हाँ, इसमें मुबश्शिर, इसमें मुबश्शिर। अना लगाना फिर ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लगाए तो गलत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमुक मस्मुक अंत, इसमी सैफुल्लाह। जी, मस्मुक अंत, इसमें आमिर इकबाल। इसमें आमिर इकबाल, अना इसमें अब्दुस्सलाम, मस्मुक अंत, इसमें फैसल महमूद। माशाल्लाह। अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद, अंत मिन ऐना अंत, अना अना मिन पाकिस्तान, मिन पाकिस्तान, मिन ऐना अंत, अना मिन पाकिस्तान, व अंत मिन ऐना, अना मिनल पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान, व मिन ऐना अंत, अना मिनल पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान, अंत मिन ऐन, आना मिनल पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान, व अंत मिन ऐन, अना मिन अना मिनल अल हिंद, हिंद। माशाल्लाह, आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया। अना इंदी कलम, इंदी कलम, हल इंदक कलम, हल इंदक कलम, नअम, हल इंदक कलम, नअम इंदी कलम, नअम इंदी कलम, हल इंदक कलम, नअम इंदी कलम, हल इंदक कलम, नअम इंदी कलम। अगर आपको ये कहना होगा कि मेरे पास कलम नहीं है तो कैसे कहेंगे आप? मा इंदी। अगर आपको ये कहना हो कि नहीं मेरे पास कलम नहीं है तो आप कैसे कहेंगे? ला मा इंदी, ला मा इंदी कलम, मा इंदी कलम, मेरे पास कलम नहीं है। ऐना कलमी, ऐना कलमी, ऐना कलमी, ऐना कलमी, हुआ फी जेब। हुआ फी जैबिक, ऐना कलमी, हुआ फी जैबिक, ऐना कलमी, हुआ फी जैबिक। अलआन ऐना कलमी, अलआन ऐना कलमी, अलआन हुआ फिल यद, हुआ फिल यद, अलआन ऐना कलमी, हुआ फिल यद, हुआ फिल यद, हुआ फिल यद, अलआन ऐना कलमी, अलआन हुआ फिल यद, हुआ फी यदिका, अलआन ऐना कलमी, हुआ फी यदिका, हुआ फी यदिका, अलआन ऐना कलमी, अलआन ऐना कलमी, अलआन ऐना कलमी, अलआन, अलआन यानी नाउ, अब, अब। अलआन का मतलब, ये लफ्ज़ पढ़ा है हमने, पढ़ा हुआ है हमने। अलआन का मतलब अभी, अब, ठीक है। तो ऐना कलमी अलआन, ऐना कलमी अलआन, हुआ अलल मकतब, ऐना कलमी अलआन, अलहिन हुआ अलल मकतब, ऐना कलमी अलआन, हुआ अलल मकतब, ऐना कलमी अलआन, अलआन हुआ अलल मकतब, ऐना कलमी अलआन, अलआन हुआ अलल मकतब। तो ये जो है ना ज़ुबान खोलने की ज़रूरत है हमें। ये देखिएगा तस्वीर है कुछ यहाँ पर, यहाँ पर दो आदमी नज़र आ रहे हैं हमें। मन हादर रजुल व मन ज़ालिकर रजुल, मन हादर रजुल व मन ज़ालिकर रजुल, मन हादर रजुल, मन हादर रजुल। एक जवाब दे कोई भी, फिर उसके बाद सब रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। मन हादर रजुल, हुआ तबीबुन, मन हादर रजुल, हुआ तबीबुन, व मन हादर रजुल, व मन हादर रजुल, हुआ मुहंदिस। हुआ मुहंदिस, मन हादर रजुल, मन हादर रजुल, हुआ तबीबुन, व मन हादर रजुल, हुआ मुहंदिस। मन हादर रजुल, व मन ज़ालिकर रजुल, ज़ालिका मुहंदिस, ज़ालिका मुहंदिस। मस्मुत तबीब, मस्मुत तबीब, इस्मुहु सईद, मस्मुत तबीब, मस्मुत तबीब, मस्मु हाज़ा तबीब, इसमु का सईद। इस्मुहु, इसमुहु मस्मु हाज़ा तबीब, सईद। इस्मुहु सईद। मस्मु ज़ालिकल मुहंदिस, मस्मु ज़ालिकल मुहंदिस, इस्मुहु महमूद, इस्मुहु, मस्मु ज़ालिकल मुहंदिस, इस्मुहु महमूद। मस्मु हाज़ा तबीब, इस्मुहु सईद, इस्मुहु सईद। मिन ऐना सय्यारा, मिन ऐना सय्यारतु तबीब, हाज़िही सय्यारा, हाज़िही सय्यारा। मिन ऐना सय्यारतु तबीब, मिन ऐना सय्यारतु तबीब, मिन ऐना सय्यारतु तबीब,
मिन ऐन सय्यारतु तबीब, मिन ऐन सय्यारतु तबीब, तबीब मिन अमरीका, मिन ऐन सय्यारतु तबीब, मिन अमरीका, सय्यारतु तबीब मिन अमरीका, सय्यारतु तबीब, हिया मिन अमरीका भी कह सकते हैं आप, हिया मिन अमरीका भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मिन ऐन सय्यारतु तबीब हिया मिन अमरीका, व मिन ऐन सय्यारतुल मुहंदिस, व मिन ऐन सय्यारतुल मुहंदिस हिया मिनल याबान, मिन ऐन सय्यारतुल मुहंदिस हिया मिनल याबान, हिया मिनल याबान। क्यों हिया कह रहे हैं आप? क्योंकि लफ्ज़ सय्यारा मुअन्नस है, इसलिए आप क्या कहेंगे? हिया, हिया कहेंगे आप। ऐना बैतु तबीब, ऐना बैतु तबीब, ऐना बैतु तबीब, हादिही मदरसा, हादिही मदरसा व हादा बैत, हादिही मदरसा व हादा बैत, ऐना बैतु तबीब, ऐना बैतु तबीब, हुवा अमामल मदरसा, ऐना बैतु तबीब, ऐना बैतु तबीब, हुवा अमामल मदरसा, ऐना बैतु तबीब, हुवा अमामल मदरसा, हुवा अमामल मदरसा, व ऐना बैतुल मुहंदिस, व ऐना बैतुल मुहंदिस, हुवा खल्फल मस्जिद, ऐना ऐना बैतुल मुहंदिस, ऐना बैतुल मुहंदिस, हुवा हुवा खल्फल मस्जिद, हुवा खल्फल मस्जिद, ऐना बैतुल मुहंदिस, ऐना बैतुल मुहंदिस, हुवा खल्फल मस्जिद, हुवा खल्फल मस्जिद, मस्जिद, अमामल मस्जिद खल्फल मस्जिद, अमामल मदरसा खल्फल मदरसा। खल्फ यानी क्या होता है? पीछे। अमामा यानी क्या होता है? आगे, सामने, इन फ्रंट एंड बिहाइंड, इन फ्रंट एंड बिहाइंड। तो अमामा का मतलब इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, और खल्फ का मतलब बिहाइंड, पीछे, ठीक है। तो ये जो है ना छोटे छोटे जुमले हमें बोलते आने चाहिए। ये जुमले देखिएगा, ये जुमला पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है ये जुमला पढ़िए। क्या मतलब होगा इसका? ये लड़का खालिद है और वो लड़का मोहम्मद है। बिल्कुल सही है। हाँ, और ये दूसरा जुमला पढ़िएगा आप, हादर रजुलु मुदर्रिसुन व ज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन। इसका मतलब क्या होगा? ये आदमी मुदर्रिस है जी, वो आदमी जो है वो इंजीनियर है। हादर रजुलु मुदर्रिसुन, यह आदमी टीचर है। व ज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन, और वह आदमी, और वह आदमी, और व ज़ालिका रजुलु मुहंदिसुन, और वह आदमी इंजीनियर है। इस जुमले को पढ़िएगा आप, हादल किताबु, जी, हादल किताबु जदीदुन, हादल किताबु व ज़ालिकल किताबु कदीमुन। क्या मतलब होगा इस जुमले का? जी, बिल्कुल सही। इस जुमले को पढ़िए आप, जी, सही है। तर्जुमा क्या होगा इसका? जी, की है। हादिही सय्यारतु लिअलीयिन, हादिही सय्यारतु लिअलीयिन। क्या मतलब होगा? हादिही सय्यारतु लिअलीयिन, ये गाड़ी अली की है। वतिल्का लिखालिदिन, और वो गाड़ी जो है खालिद की है। हवाला हो जाएगा कि भाई वो, और वो खालिद की है, ठीक है। उसके बाद जो है इस जुमले को पढ़िए आप, इस जुमले को पढ़िए आप, इक़रा हादिहिल जुमला, हादल बाबु मफ्तूहुन, हादल बाबु मफ्तूहुन व ज़ालिकल बाबु मुग़लक़ुन। तर्जुमा क्या होगा इसका? ये दरवाजा खुला है, जी, दरवाजा बंद है। बिल्कुल सही। लिमन हाद, ये इस जुमले को पढ़िए आप, लिमन हाज़िही साअतुन किया ली अब्बास, लिमन हाज़िही साअतु,
कैसे पढ़ेंगे हम इसको? लिमन हाज़िहि स्साअतु हिय लिअब्बासिन, लिमन हाज़िहि स्साअ हिय लिअब्बास, क्या मतलब होगा इस जुमले का? ये घड़ी किसकी है? जी, ये घड़ी की अब्बास की है। ये घड़ी किसकी है? ये अब्बास की है। इस जुमले को पढ़िएगा आप, लित्तबीब, अहादल बैतु लित्तबीब, हाँ, ला हुआ लिल मुदर्रिस, ला हुआ लिल मुदर्रिस। जुमले का मतलब क्या होगा? क्या ये डॉक्टर का घर है? जी, नहीं, ये टीचर का। सही। अहादल बैतु लित्तबीब, अहादल बैतु लित्तबीब, क्या ये घर डॉक्टर का है? या अहादा बैतु तबीब, ये भी सही है, दोनों जुमले सही है। ठीक है, जो लगाते हैं ये मलकियत के लिए लगाते हैं। हाँ, मिल्कियत ही पाई जाती है उसमें। का के की का जो हम तर्जुमा करते हैं वही होता है का के की वाला। तो अहादल बैतु लित्तबीब या अहादा बैतु तबीब, दोनों एक ही बात है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है सिर्फ। तो दोनों एक्सप्रेशन हमें याद रखने चाहिए। तो अहादल बैतु लित्तबीब, क्या ये घर डॉक्टर का है? ला, नहीं, हुआ लिल मुदर्रिस, ला हुआ लिल मुदर्रिस, नहीं, ये किसका है? टीचर का है। इस जुमले को पढ़िएगा आप, अहादिहि दर्राजतु लिब्निल मुअज्जिनी, नाम, कैसे पढ़ेंगे हम? अहादिहि दर्राजतु लिब्निल मुअज्जिन, जी, नाम, क्या मतलब होगा इस जुमले का? अहादिहि दर्राजा लिब्निल मुअज्जिन, अहादिहि दर्राज, दर्राजा यानी साइकिल, साइकिल, अहादिहि दर्राजा लिब्निल मुअज्जिन, क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की? बिल्कुल सही। क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है? नाम, जी 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 जी। दर्राजा यानी साइकिल, दर्राजा यानी साइकिल। इस जुमले को पढ़िएगा आप, जी, मन हादल वलदु, मन हादल वलदु हुआ तालिबुम मिनस्सीन, क्या मतलब? ये लड़का कौन है? मन हादल वलदु, ये लड़का कौन है? जी, वो चाइना, जी, वो चाइना का रहने वाला स्टूडेंट है, वो चाइना का स्टूडेंट है, वो चाइना का स्टूडेंट है। हुआ तालिबुम मिनस्सीन, हुआ तालिबुम मिनस्सीन। इस जुमले को पढ़िएगा आप, अज़ालिकल बैतु जदीदुन, अज़ालिकल बैतु जदीदुन ला हुआ कदीमुन जिद्दन, क्या मतलब होगा? क्या वो घर नया है? जी, वो बहुत पुराना है। बिल्कुल सही। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, क्या वो घर नया है? ला, नहीं, हुआ कदीमुन जिद्दन, हुआ कदीमुन जिद्दन, वो बहुत पुराना है। जिद्दन का मतलब क्या होता है? बहुत। ऐज़न का मतलब क्या होता है? भी। ये छोटे छोटे अल्फाज याद रखना ज़रूरी है हमें। इस जुमले को पढ़िएगा, उसके बाद के आप पढ़िएगा इस जुमले को, हाज़िहि सय्यारतु अमरीका, हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबान, हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबान व तिल्का मिन अमरीका, क्या मतलब होगा इसका? ये जो गाड़ी है ये मेड इन जापान है। जी, सामने जो वो खड़ी है, जी, बिल्कुल सही। हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबान, यह कार जापान की है। व तिल्का मिन अमरीका, और वो अमरीका की है। इस जुमले को पढ़िए, लास्ट आखिरी जो जुमला है इसको पढ़िएगा आप, इंकलतरा, हादा सिक्कीनु, हादा सिक्कीनु मिन अल्मानिया, हादा सिक्कीनु, क्या पढ़ेंगे हम? हादा सिक्कीनु, सिक्कीन का मतलब क्या होता है? छुरी, छुरी। और तेज के लिए कल हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, तेज, शार्प, हाद, सिक्कीनुन हादुन, शार्प नाइफ, वेरी शार्प। हारुन और हादुन में कल फ़र्क बताया था हमने, हारुन में और हादुन में क्या फ़र्क है दोनों में? हादुन का मतलब तेज और हारुन का मतलब गरम, ठीक है जी। हारुन यानी गरम, हादुन यानी तेज, कोई भी चीज़ तेज हो, चाकू ही नहीं, कोई भी चीज़ तेज हो वो हादुन है। तो हाज़ा सिक्कीनु मिन अल्मानिया, हाज़ा सिक्कीनु मिन अल्मानिया व तिल्कल मिलअक़तु मिन इंकलतरा,
अल्मानिया का मतलब क्या होता है जहन में किसी के? अल्मानिया किसको कहते हैं? कहते हैं जर्मनी को। अल्मानिया यानी जर्मनी। इंकलतरा यानी किसी को याद है? इंकलतरा इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड को क्या कहते हैं? इंकलतरा। इंकलतरा इंकलतरा। हमने पढ़ा हुआ है, एराब देखिएगा उसमें, ठीक है। अल्मानिया यानी जर्मनी, इंकलतरा यानी इंग्लैंड, अस्सीन यानी चाइना, अल-याबान यानी जापान। कंट्रीज़ के नाम इन्होंने डाले हैं ताकि इंसान जो है फैमिलियर हो जाए उनसे। तो हाज़ा सिक्कीन मिन अल्मानिया का मतलब क्या होगा? ये चाकू जर्मनी का है। बिल्कुल और वो चम्मच जी, इंग्लैंड का। वो चम्मच इंग्लैंड का है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन चीज़ों को समझा है अच्छी तरह। आज का सबक पढ़ लेते हैं एक, और फिर जो है स्पोकन के कुछ सेंटेंसेस समझा देंगे इंशाल्लाह आपको। अद्दर्सु सालिस आशर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज हम। इसके पहले हमने असानी आशर पढ़ा हुआ है, ठीक है। असानी आशर की एक्सरसाइजेज भी देखिएगा, और इंशाल्लाह जब हम इसी अंदाज में करवाते रहेंगे एक्सरसाइज। लेकिन लाजिम आप जो है ना घर में लाजिम कीजिए उसको, ताकि जब यहाँ करवाई जाए, चीज़ें पूछी जाए तो आपको ज़्यादा आसान हो जाए, सहूलत हो जाए आपको, है ना, रिवाइज हो जाए। तो घर पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप इंशाल्लाह सीखेंगे चीज़ें। घर की मेहनत जो है ना ज़्यादा मुफीद होती है असल में। हमने स्कूल के लिए 2 अल्फाज पढ़े, अलमदरसा अलमुतवस्सिता और अलमदरसा थानविया। अलमदरसा अलमुतवस्सिता का मतलब क्या होता है और थानविया का मतलब क्या होता है? स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। मुतवस्सिता का मतलब होता है मिडिल स्कूल, थानविया का मतलब होता है हाई स्कूल, ये याद रखिएगा। थानविया यानी मदरसा, थानविया यानी हाई स्कूल, ठीक है। सिर्फ मदरसा कहेंगे तो स्कूल, जामिया कहेंगे तो यूनिवर्सिटी, ठीक है। जामिया यानी यूनिवर्सिटी, मदरसा यानी स्कूल। मदरसा मुतवस्सिता कहेंगे तो मिडिल स्कूल, और मदरसा थानविया कहेंगे तो क्या होगा? हाई स्कूल। ये 2 अल्फाज भी जहन में रखिएगा इस गुज़िश्ता सबक के। ज़हबा का मतलब गया, क्या पढ़ा था हमने? ज़हबा यानी गया, खराजा यानी निकला यहाँ से। ज़हबा और ज़हबत दोनों में क्या फ़र्क है? हमने इससे पहले सानी अशर जो लेसन नंबर 12 है इसके अंदर पढ़ा हुआ ज़हबत। ज़हबा और ज़हबत में क्या फ़र्क है जहन में? ज़हबा यानी गया और ज़हबत यानी गई, ठीक है, याद रखिएगा। ज़हबा यानी मर्द के लिए, मर्द गया तो कहेंगे ज़हबा, औरत गई तो कहेंगे ज़हबत, मर्द निकला तो कहेंगे खराजा, औरत निकली तो कहेंगे खराजत। ज़हबत खराजत, ज़हबा खराजा, 2 चीज़ें। ज़हबा और खराजा याद हो गया आपको, तो ज़हबत और खराजत याद रखिएगा अभी, फिर इसमें और चीज़ें ऐड होंगी फिर, ठीक है। जी, ज़हब सिर्फ अज़हब, अज़हब का मतलब गोल्ड, और ज़हबा का मतलब गया, दोनों दो अलग अलग लफ्ज़ है, ठीक है। मुस्तशफ़ल विलादा एक लफ्ज़ पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, क्या मतलब होता है? मुस्तशफ़ा का मतलब तो हॉस्पिटल होता है, मैटरनिटी होम। मुस्तशफ़ल विलादा यानी मैटरनिटी होम, जी। विलादा विलादती को कहते हैं, जी। मन हाज़ा तिफ़्लुल्लज़ी, अल्लज़ी का मतलब क्या होता है? अल्लज़ी जो, अल्लज़ी का मतलब जो। मन हाज़ा तिफ़्ल अल्लज़ी मआका, क्या तर्जुमा कर सकते हैं इसका? मन हाज़ा तिफ़्ल अल्लज़ी मआका, मन हाज़ा तिफ़्ल अल्लज़ी मआका, क्या तर्जुमा करेंगे आप? ये लड़का जो आपके साथ है वो कौन है? जी बिल्कुल सही। ये लड़का जो, ये बच्चा जो आपके साथ है वो कौन है? मन हाज़ा तिफ़्लु, ये बच्चा कौन है? मन का मतलब कौन, इसको आप मिन नहीं पढ़ना है, इराब नहीं लगा हुआ है तो आप खुद पढ़ें, इसको डिसाइड करें मैं क्या पढ़ूँ, हमने खुद डिसाइड करना है उसको। तो वमन हाज़ा तिफ़्लु, ये बच्चा कौन है? अल्लज़ी मआका, अल्लज़ी मआका, मा का मतलब तुम्हारे साथ, मा का मतलब सिर्फ साथ, मा का मतलब साथ। मेरे साथ को क्या कहते हैं हम? मेरे साथ, मई, मई, जी। तेरे साथ को या तुम्हारे साथ को कहेंगे मआका, तुम्हारे साथ यानी मआका, उसके साथ यानी माहू, माहू, मई मेरे साथ, मई मेरे साथ, मआका तुम्हारे साथ, माहू उसके साथ, इंदी, इंदी मेरे पास, मा इंदी मेरे पास नहीं है, इंदका आपके पास, इंदहू उसके पास, इंदका कलमुन
इंदका कलमुन, क्या तर्जुमा होगा? इंदका कलमुन का तर्जुमा क्या होगा? क्या आपके पास कलम है? तो ये जो है ना का और ये और हु, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कह रहे इसमी, इसमो का, इसमुहु, सब में किताबी मेरी किताब, किताबों का तुम्हारी किताब, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहु उसकी किताब किसी मर्द की तरफ है, लेकिन औरत के लिए क्या कहेंगे आप? किताबो हा, किसी औरत की तरफ इशारा क्या करेंगे, कैसे करेंगे? किताबो हा। अगर कोई औरत खड़ी हो दूर और आप मुझसे उसका नाम पूछे तो कैसे पूछेंगे आप मुझसे? कोई औरत खड़ी हो, दूर खड़ी हो और आप मुझसे उसका नाम पूछिए तो कैसे पूछेंगे आप? है कोई पूछ सकता है उसका नाम, दूर खड़ी औरत हो तो? मसमुहा कैसे पूछेंगे हम? मसमुहा। अगर औरत ने बल्कि मर्द खड़ा हो दूर और आप मुझसे कैसे पूछेंगे उसका नाम? मसमुहू। आप कैसे पूछेंगे? मसमुहू। आप मुझसे पूछिए मसमुहू उसका नाम क्या है। लेकिन अगर मर्द को हटा के औरत खड़ी कर दी जाए तो आप पूछेंगे कैसे फिर? मसमुहा उस औरत का नाम क्या है? क्या कैसे पूछेंगे हम? मसमुहा उस औरत का नाम क्या है। जी आप मुझसे पूछिए दोबारा कि उसकी किताब कहाँ है, उसकी किताब कहाँ है। मर्द, ये ध्यान में रखें कि उधर मर्द खड़ा है और मुझसे पूछिए उसकी किताब कहाँ है। कैसे पूछेंगे आप मुझसे? उसकी किताब कहाँ है कैसे पूछेंगे? मर्द है वहाँ खड़ा हुआ, किताब, उसकी किताब कहाँ है? जी आईना किताबुहु कैसे पूछेंगे? जी मर्द को हटा के औरत को खड़ा कर दिया जाए वहां पर और आप मुझसे पूछिए उसकी किताब कहाँ है। आईना किताबुहा कैसे पूछेंगे आप मुझसे? आईना किताबुहा उसकी किताब किधर है। आईना किताबुहा उसकी किताब किधर है। आपकी गाड़ी किधर है तो मुझसे पूछिए आप कैसे, आपकी गाड़ी किधर है आप मुझसे सवाल कीजिए। सवाल इन्होंने सही पूछा है मुझसे, बिल्कुल सही है जुमला। आप जब मुझसे पूछेंगे कि मेरी गाड़ी कहाँ है तो आप कैसे पूछेंगे मुझसे? आईना सय्यारतु का, आईना सय्यारतु का। मैं जवाब दूंगा सय्यारती अमामल मस्जिद। मैं क्या जवाब दूंगा आपको? सय्यारती अमामल मस्जिद। क्या जवाब दिया मैंने आपको? मेरी गाड़ी मस्जिद के सामने है। मेरी गाड़ी कहाँ है? सय्यारती अमामल मस्जिद। मेरी गाड़ी मस्जिद के सामने है। समझ में आ रही बात? तो ये जो है ना सय्यारती, सय्यारतों का, सय्यारतुहु, सय्यारतुहा। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्या यह आपका कलम है तो कैसे पूछेंगे आप? मुझसे पूछिए आप कि आपका कलम कहाँ है। आप पूछिए मुझसे, आप मुझसे पूछिए, आप मुझसे पूछिए कि आपका कलम कहाँ है। कैसे? जी मुझसे पूछिए आप, बिल्कुल सही। कैसे पूछेंगे? आप मुझसे पूछिए मेरा, आप मुझसे पूछिए मेरा कलम किधर है। आईना कलमुका। आप कैसे पूछेंगे मुझसे? आईना कलमुका, आईना कलमुका। कलमी अलल मकतब, आईना कलमी, कलमी अलल मकतब, कलमी अलल मकतब। आप पूछिए आपकी किताब किधर है। आप मुझसे पूछिए आपकी किताब किधर है। आईना किताबुका। सही पूछा आपने। कैसे पूछेंगे आप मुझसे? आईना किताबुका। किताबी अलल मकतब, किताबी अलल मकतब। मेरी किताब टेबल पर है। किताबी फिल गुरफा, मेरी किताब रूम में है। किताबी फिल गुरफा, मेरी किताब रूम में है। तो ये सवाल करना आना चाहिए और जवाब देना भी आना चाहिए। आएगा इंशाल्लाह। ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली, ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली। इस जुमले का मतलब समझ में आ रहा है किसी को? ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली, इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली, ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली। टीचर क्लास में गया, टीचर क्लास की तरफ गया। जी
क्या तर्जुमा करेंगे हम इसका? ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली, टीचर क्लास की तरफ गया। क्या होगा? टीचर क्लास की तरफ गया। इला यानी ज़हबा इला, वेंट टू, वेंट टू, ज़हबा इला, वेंट टू। समझ में आ गई बात? तो ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली, टीचर कहाँ गया? अयन ज़हबल मुदर्रिसु, अयन ज़हबल मुदर्रिस? ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली, ज़हबल मुदर्रिसु इलल फ़स्ली। ज़हबा अबी इलल मुस्तशफ़ा, ज़हबा अबी इलल मुस्तशफ़ा, क्या मतलब होगा ये जो? मेरे अब्बू हॉस्पिटल की तरफ गए। जी, मेरे अब्बू हॉस्पिटल की तरफ गए। ज़हबा अबी इलल मुस्तशफ़ा, मेरे अब्बू हॉस्पिटल की तरफ गए। जलस अत्तालिबु फिल फ़स्ली, जलस अत्तालिबु फिल फ़स्ली, बिल्कुल सही, तालिब इल्म क्लास में बैठा, तालिब इल्म क्लास में बैठा। आप बताइएगा, खरज अखी, खरज अखी मिनल बैत, मेरा भाई घर से निकला। जी, मेरा भाई घर से निकल गया। खरज अखी, अखुन का मतलब भाई, अबुन का मतलब बाप, उम्मुन यानी अम्मुन यानी उम्मुन और अम्मुन, उम्मुन और अम्मुन, अम्मुन यानी चचा, उम्मुन यानी माँ, उम्मुन यानी माँ, और अम्मुन यानी चचा, चचा अंकल को अम्मुन, माँ को उम्मुन, ये याद रखना है। और जो है अलिफ से है और अम जो है ऐन से है, ठीक है? तो अम्मुन का मतलब चचा। मामू को क्या कहते हैं, किसी को याद है? खालुन, खालुन, अम्मुन चचा, खालुन मामू, खाल, खाल का मतलब उर्दू में कहते हैं ना खाल खाल, तो मगर वो सिर्फ याद रखने के लिए कह रहा हूँ, वो खाल खाल तो कभी कभी के माने में होता है वो, तो वही खाल है वो, वैसा याद रखिए उसको। खाल यानी मामू, खालतुन यानी खाला, खालतुन यानी खाला, खालुन यानी मामू, अम्मुन यानी चचा, अम्मतुन यानी फूफी, याद रखिएगा, अम्मुन यानी चचा, अम्मुन यानी चचा, अम्मतुन यानी फूफी, चचा की बहन, चची नहीं होगी, ज़ौजतुल अम कहेंगे चाची को, ठीक है? तो अम्मुन और अम्मतुन, ऐसा अम्मुन का मतलब चचा और अम्मतुन का मतलब चाची नहीं कहेंगे, फूफी है जी, चचा की बहन। अगर चाची कहना होगा तो ज़ौजतुल अम कहेंगे, क्या कहेंगे हम? ज़ौजतुल अम। खालुन का मतलब मामू, खालतुन का मतलब खाला यानी मामू की बहन। लेकिन अगर मुमानी कहना होगा आपको, मामी या मुमानी, तो ज़ौजतुल खाल कहना होगा आपको, तो ज़ौजा ऐड करेंगे, ज़ौजतुल अम और ज़ौजतुल खाल, मुमानी और चाची के लिए, ठीक है? ये रिश्ते याद रखना बहुत ज़रूरी है। जलसा का मतलब क्या होता है? जलसा बैठना, जलसत, तो अच्छा इस जुमले को बताइएगा, लेमनिल मिफ्ताह अल्लज़ी अलल मक्तब, लेमनिल मिफ्ताह अल्लज़ी अलल मक्तब, क्या मतलब होगा इस जुमले का? इस जुमले का मतलब क्या होगा? लेमनिल मिफ्ताह अल्लज़ी अलल मक्तब, टेबल पे जो चीज़ है वो किसकी है? टेबल पर जो चाबी है वो किसकी है? लेमनिल मिफ्ताह, किसकी है चाबी, किसकी है चाबी? मिफ्ताह का मतलब और मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, मिफ्ताह और मफ्तूह, ठीक है? लेमनिस्साअ अल्लती अला सरीर, लेमनिस्साअ अल्लती अला सरीर, बिस्तर के ऊपर जो घड़ी है वो किसकी है? बिल्कुल सही, बिस्तर पर जो घड़ी है वो किसकी है? अल्लती मतलब अल्लती और अल्लती, अल्लती मेल के लिए, अल्लती फीमेल वर्ड के लिए, तो अस्सा जो है फीमेल है ना, मोनस लफ्ज़ है ना, इसलिए अल्लती, और अलमिफ्ताह मुज़क्कर लफ्ज़ है, मस्क्यूलिन है, इसलिए अल्लती। तो अल्लती और अल्लती को याद रखना है, अल्लती याद है आपको, अल्लती याद रखिए। अब तो मोनस लफ्ज़ के साथ अल्लती, मोनस लफ्ज़ के साथ अल्लती, मुज़क्कर लफ्ज़ के साथ अल्लती। ये देखिए अलमिफ्ताह क्या है? मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसलिए अल्लती आया उसके बारे में। अस्सा जो है मोनस लफ्ज़ है, इसलिए उसके साथ क्या आया? अल्लती। तो अल्लती फीमेल के लिए, मोनस के लिए। ये बताइए, ये देखिए खाली जगह है यहाँ पर, सबक मेरा ख्याल है आज नहीं पढ़ पाएंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है सबक पढ़े, हम हज़म कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यही बहुत है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को डाइजेस्ट कर लें तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? हाँ, नए सबक पढ़ने की कोई वो ये नहीं है। इंशाल्लाह आप ये समझेंगे तो आगे बहुत तेज़ी से जाएंगे, है ना?
ये मजबूत हो जाए तो आगे तो यूँ भागेंगे आप इंशाल्लाह। अब ये देखिए अल्लती और अल्लती अगर इसमें लगा सकते हैं तो लगाइए। अल कलम और यहाँ पर खाली जगह है तो क्या लगना चाहिए, अल्लती या अल्लती? क्या लगना चाहिए यहाँ पर? अल्लज़ी लगना चाहिए, अल्लज़ी लगना चाहिए। अल कलम अल्लज़ी फी हकीबती मकसूरुन, तर्जुमा बताइएगा इसका। अल कलम अल्लज़ी फी हकीबती, क्या तर्जुमा हो सकता है जुमले का? कलम जो कि मेरे बैग में था टूट गया। और कोई साथी बताए जुमले का तर्जुमा? अल कलम अल्लज़ी फी हकीबती, मेरे बैग में टूट गया। हाँ हाँ, इसका तर्जुमा दोबारा सुनिएगा। अल कलम अल्लज़ी फी हकीबती, वो कलम जो मेरे बैग में है, मकसूरुन टूटा हुआ है। सुनिएगा दोबारा। अल कलम अल्लज़ी फी हकीबती, वो कलम जो मेरे बैग में है, क्या है वो? मकसूरुन, क्या है वो? टूटा हुआ है। ये तर्जुमा होगा उसका। जुमला क्या समझ में आ रही बात? अब इसमें लगाइए सैयारा के बाद क्या लगेगा यहाँ पर? अल्लती लगेगा। तो अस्सैयारा अल्लती खरजत मिनल मुस्तशफा अलआन लित्तबीबिल जदीद। इस जुमले का तर्जुमा आ रहा है समझ में कुछ? अस्सैयारा अल्लती खरजत मिनल मुस्तशफा अलआन लित्तबीबिल जदीद, क्या मतलब होगा इस जुमले का? कोई बता सकता है? जो गाड़ी अभी हॉस्पिटल से निकली है, हाँ, वो नए डॉक्टर की है। बिल्कुल सही है, सही तर्जुमा है ये। अस्सैयारा अल्लती खरजत मिनल मुस्तशफा, इसका तर्जुमा बताइए सिर्फ इतना। अल्लती खरजत मिनल मुस्तशफा अलआन, वो गाड़ी हाँ, जो कि अभी मुस्तशफा से हॉस्पिटल से निकली। बिल्कुल सही। किसकी है वो? अभी अभी। हाँ, किसकी है वो? लित्तबीबिल जदीद, वो नए डॉक्टर की है। वो किसकी है? नए डॉक्टर की है। उसके बाद जो है ना अलकल्ब, उसके बाद लगाइए। अलकल्ब के बाद क्या लगाएंगे आप यहाँ पर? अल्लज़ी या अल्लती? अल्लज़ी। तो हम जुमला पढ़ेंगे अलकल्ब अल्लज़ी फिल हदीक़ा मरीज़ुन। अलकल्ब, आप बताइएगा इसका तर्जुमा, तर्जुमा कीजिएगा। अलकल्ब अल्लज़ी फिल हदीक़ती मरीज़ुन, आप ट्राई कीजिए इसका तर्जुमा। अलकल्ब अल्लज़ी फिल हदीक़ती, बिल्कुल सही है, सही सही तर्जुमा है। अलकल्ब अल्लज़ी फिल हदीक़ती, वो कुत्ता जो के बाग में है। मरीज़ुन, वो बीमार है, वो क्या है? मरीज़ है। उसके बाद अलफ़ता, फ़ता का मतलब क्या होता है? जवान इंसान, जवान जो लड़का होता है, यंगस्टर, उसको फ़ता कहते हैं। शबाब भी नहीं कहते? शबाब स्पोकन में कहते हैं शबाब, शबाब तो सभी को कहते हैं, ठीक है। तो अलफ़ता जो लफ्ज़ है पर्टिकुलर, इस लफ्ज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो यूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यूथ के लिए, बिल्कुल, नौजवान इंसान को फ़ता कहते हैं। सूरतुल कहफ में हाँ, अलफ़ता अल्लज़ी, क्या लगेंगे यहाँ पर? अल्लज़ी। तो हम पढ़ेंगे अलफ़ता अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अलआन इब्नुल मुअद्दिन। आप ट्राई कीजिए इसका तर्जुमा, आप ट्राई कीजिए। अलफ़ता अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अलआन इब्नुल मुअद्दिन, तर्जुमा बताइए। जो लड़का अभी मस्जिद से निकला है, जी, वो मुअज्जिन का बेटा। बिल्कुल सही है, तर्जुमा सही किया इन्होंने, बिल्कुल सही है तर्जुमा, सही तर्जुमा। अलफ़ता अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अलआन, अलफ़ता अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद अलआन, वो नौजवान लड़का जो कि अभी निकला मस्जिद से, या जो कि निकला मस्जिद से अभी, वो किसका बेटा है? इब्नुल मुअद्दिन, मुअद्दिन का बेटा है। तिलकल बत्ता, आप बताइएगा। तिलकल बत्ता के बाद यहाँ पर क्या लगना चाहिए? अल्लज़ी या अल्लती? अल्लती लगना चाहिए। तिलकल बत्ता अल्लती तहत शजरत, शजरा का मतलब क्या होता है? दरख्त। शजरा यानी दरख्त। शजर ममनुआ कहते हैं कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम, आदम जन्नत के अंदर जो दरख्त था वो ममनू कर दिया गया था खाना, तो उसको शजर ममनुआ कहा जाता है, दरख्त को। जी, अशजरत यानी दरख्त। तहत का मतलब क्या होता है? नीचे। तो तिलकल बत्ततु अल्लती तहत शजरती लिबिन्तिल फल्लाह, फल्लाह का मतलब क्या होता है? याद है किसी को? किसान। फल्लाह का मतलब किसान। आप तर्जुमा कीजिएगा इसका। तिलकल बत्ता अल्लती तहत शजरती, आप एक ही बताइए। वो बतख जो कि जी, पेड़ के नीचे बैठी है, जी, किसान की है। बिल्कुल, किसान के बेटी की है। किसान की बेटी की बिन्तुन का मतलब बेटी। बेटी। तो अल तिल मतलब की। ला मतलब का के की, ठीक है। तिलकल बत्ता
अल्लती तहत शजरती, वो बतख जो कि दरख्त के नीचे है, किसकी है? ले बिनतिल फल्लाह, ले तो लाम का मतलब काके की, ले खालिद कहते हैं ना, खालिद की, हादी सैयारा ले खालिद, ये गाड़ी खालिद की है, तो ले बिनतिल फल्लाह किसान की बेटी की है जी, ले बिनतिल फल्लाह किसान की बेटी की है। उसके बाद है अल बैतुल जदीद, आप ट्राई कीजिएगा जुमले को, अल बैतुल जदीद, यहाँ क्या लगना चाहिए? अल्लज़ी लगना चाहिए। अल बैतुल जदीद अल्लज़ी फी ज़ालिका शारि' लिल वज़ीर, शारे का मतलब क्या होता है? कल हमने पढ़ा हुआ रोड, रोड हाईवे सड़क को कहते हैं। तो आप तर्जुमा बताइएगा इसका, अल बैतुल जदीद अल्लज़ी फी ज़ालिका शारि' लिल वज़ीर, क्या तर्जुमा होगा इसका? ये नया घर जो कि वहाँ सड़क पर है जी, वज़ीर, वो वज़ीर का है, वज़ीर का है। अल बैतुल जदीद अल्लज़ी फी ज़ालिका शारि', वो नया घर जो कि उस सड़क उस रोड पर है। अल बैतुल जदीद अल्लज़ी फी ज़ालिका शारि', वो नया घर जो कि उस रोड पर है, वो किसका है? लिल वज़ीर, वो वज़ीर का है, मिनिस्टर का है वो, ठीक है। अद्दर्स, अद्दर्स उसके बाद लगाइए आप, क्या लगाना चाहिए यहाँ? अल्लज़ी, अल्लज़ी लगेगा। अद्दर्सु अल्लज़ी बाद हाज़ा दर्सी सहलुन जिद्दन, अद्दर्स अल्लज़ी बाद हाज़ा दर्स सहलुन जिद्दन, क्या मतलब होगा इसका? इस सबक के जी बाद जो सबक है बिल्कुल, वो बहुत आसान, बिल्कुल सही, सही है। अद्दर्स अल्लज़ी बाद हाज़ा दर्स, वो सबक जो कि इस सबक के बाद है। अद्दर्स अल्लज़ी बाद हाज़ा दर्स, वो सबक जो कि आप तर्जुमा अल्लज़ी जहाँ पर भी आएगा ना तो शुरू कीजिए वो से शुरू कीजिए, वो सबक जो के, वो लड़का जो के, वो इंसान जो के, वो तालिब इल्म जो के, तो अल्लज़ी जहाँ देखेंगे तो स्टार्ट ऐसा तर्जुमा करेंगे आप। तो अद्दर्स अल्लज़ी बाद हाज़ा दर्स, वो सबक जो के इस सबक के बाद है, वो क्या है? सहलुन जिद्दन, वो क्या है? आसान है बहुत, जिद्दन यानी आसान। मनिल फतात, मनिल फता कहते हैं लड़के को, नौजवान, और फतात कहते हैं नौजवान लड़की को। फता का फीमेल है, मुअन्नस है फतात। तो यहाँ पर अल्लती लगना चाहिए, अल्लती लगना चाहिए? अल्लती लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा? अल्लती। तो हम पढ़ेंगे मनिल फतात, मन पढ़ेंगे, मिन नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे हम? मन। मिन और मन में क्या फ़र्क है? से, मिन का मतलब से और मन का मतलब कौन, तो हम पढ़ेंगे इसको मन। मनिल फतात अल्लती जलसत अमाम अल मुदर्रिसती, तर्जुमा क्या करेंगे आप बताइएगा? आप बताइए। मनिल फतात अल्लती जलसत अमाम अल मुदर्रिसा, जलसत जो बैठी है, अमाम अल मुदर्रिसा, हाँ। मनिल फतात अल्लती जलसत अमाम अल मुदर्रिसा, आप तर्जुमा कीजिए इसका। वो लड़की जो कि मुदर्रिसा के सामने बैठी हुई है, वो कौन है? क्या तर्जुमा होगा इसका? मनिल फतात अल्लती जलसत, वो लड़की कौन है जो कि बैठी टीचर के सामने। मनिल फतात अल्लती जलसत, वो लड़की कौन है जो कि बैठी है अमामल मुदर्रिसा, टीचर के सामने। ही तालिबतुम मिन मालेशिया, मालेशिया का मतलब क्या होता है? मलेशिया। मालेशिया यानी मलेशिया, देखिए लफ्ज़ मालेशिया लिखा हुआ है यहाँ पर, मलेशिया को कहते हैं ये, ठीक है। तो ही तालिबतुम मिन मालेशिया, क्या मतलब होगा इसका? वो मलेशिया की स्टूडेंट है, वो मलेशिया की स्टूडेंट है, वहाँ की रहने वाली तालिबा है। उसके बाद आखिरी जुमला पढ़ लेते हैं और इसी पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। अतिलकल हकीबतु, आप लगाइएगा, इसमें क्या लगना चाहिए? यहाँ पर अल्लती लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर? अल्लती। तो हम पढ़ेंगे अतिलकल हकीबतु अल्लती तहतल मक्तबी लका या खालिद, तर्जुमा बताइएगा। क्या वो बैग जो कि जी उसके टेबल के नीचे है, लका या खालिद तुम्हारा है? बिल्कुल सही तर्जुमा, तर्जुमा सही है, सही है। अतिलकल हकीबतु अल्लती तहतल मक्तबी लका या खालिद, क्या वो बैग जो के टेबल के नीचे है, तर्जुमा समझिए। अतिलकल हकीबा अल्लती तहतल मक्तब, क्या वो बैग जो के मकतब के नीचे है, टेबल के नीचे है,
लका या खालिद, ए खालिद तुम्हारा है। तर्जुमा समझ में आ गया ना? ला नहीं, ही अले सदीक़ी मोहम्मद। आप बताइएगा आखिरी जुमले का तर्जुमा। ला ही अले सदीक़ी मोहम्मद, नहीं वो मेरे दोस्त का है, मेरे दोस्त मोहम्मद का है। सदीक़ी, हाँ क्या करेंगे हम? ला नहीं, ही या ले सदीक़ी मोहम्मद, वो मेरे दोस्त मोहम्मद का है। सदीक़ यानी दोस्त, वो सिद्दीक़ है, ये सदीक़ है, ठीक है। तो सदीक़ यानी दोस्त, सिद्दीक़ है वो लफ्ज़ जो आप कह रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़, तलफ़ुज़ अलग है दोनों का, लिखेंगे सेम लेकिन तलफ़ुज़ डिफरेंट है। तो तलफ़ुज़ के डिफरेंस से जो है ना माना बदल जाते हैं, ठीक है। तो ही अल सिद्दीक़ नहीं कहेंगे इसको, ही अल सदीक़ी, ही अल सदीक़ी मोहम्मद, वो मेरे दोस्त मोहम्मद का है। इसी पे इक्तफ़ा करते हैं इंशाअल्लाह। अब अगले हफ्ते ही इंशाअल्लाह इसकी नौबत आएगी सालिस अशर की, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मशक़ की हमने कल और आज में, इसी से हमें चीज़ें हमें समझ में आएंगी। जब तक कि हम जो है एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे और अपनी ज़ुबानें नहीं खोलेंगे तब तक हमें चीज़ें नहीं समझ में आएगी। ज़बान नहीं इंशाअल्लाह आएगा। कोई भी चीज़ जो है ना मुश्किल नहीं समझना चाहिए इंशाअल्लाह, और इम्पॉसिबल नहीं समझना चाहिए। जिद्दोजहद करते रहें और अल्लाह के हवाले करें चीज़ों को, है ना। इम्पॉसिबल मैं हमेशा कहते रहता हूँ, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल पढ़ना चाहिए। इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, तो थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, है ना। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल के अंदर आई और एम के बीच में जो है स्पेस देकर पढ़िए आप, तो इंशाल्लाह वो पॉसिबल हो जाएगा। तो आई एम पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हर इंसान ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे थे, जैसे कि आप लोग हैं, हम भी ऐसे थे। जब हम सीख सकते तो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। हम और आप कोई फ़र्क नहीं है। या अल्लाह, उसको अदनान में बता, जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह। अच्छा, कैसा रहा सफर आपका? बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त। मौसम कैसा रहा? ठीक ठाक? मौसम भी बहुत जबरदस्त था। हाँ, मदीने में जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आइए।